हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इरफानुल्लाह ख़ान। उसमें जो है आपको समझाएंगे कि उसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका आपने ख्याल रखना है, कौन से उसके अंदर डूज़ हैं और कौन से डोंट्स हैं। चलें तो इंट्रोडक्शन, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द साइज़। साइज़ क्या क्या होगा? वर्ड्स, ठीक है। साइज़ जो है, मिनिमम वर्ड्स इसके अंदर 100 और मैक्सिमम 140। इससे आगे आपने नहीं जाना। प्रेफर्ड जो है 120, ठीक है। अच्छा, ये इसका साइज़ हो गया। नाउ लेट्स सी कि हमारे इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है उसकी नेचर क्या होगी। डिस्क्रिप्टिव नेचर होगी उसकी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपको सिर्फ डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्क्राइब, तो आप डिस्क्राइब में क्या कहेंगे? आप सिंपल किसी भी चीज़ के बारे में ऊपर से उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ दी वाटर आप सिर्फ ऊपर की चीज़ बताएंगे। एक दूसरी टाइप की होती है जो एक्सप्लेनेटरी होती है, लेकिन वो आर्गूमेंट होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी जो पैराग्राफ होता है वो आर्गूमेंट होता है। इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम जाते हैं कि इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है उसका डिज़ाइन क्या होता है। मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। इस डायग्राम को आप देखिए, ठीक है। अब इसके अंदर इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसको अब हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि इसका जो फ्लो होगा वो होगा जनरल in the start and slowly and steadily it will become specific। ठीक हो गया, समझ आ गया आपको। और अब हम इसकी अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले होगी आपकी ओपनिंग, उसके बाद आपका होगा ब्रीफ रेलेवेंट बैकग्राउंड, ठीक है। ब्रीफ रेलेवेंट बैकग्राउंड, ठीक है। मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आपके 3 to 5 सपोर्टिंग पॉइंट्स फ्रॉम वेयर, कहाँ से? आउटलाइन, आपने आउटलाइन लिखी है ना स्टार्ट में, वहाँ से आप लेके आएंगे 3 to 5 पॉइंट्स, ठीक है। सपोर्टिंग, ठीक है। अब आप स्पेसिफिक हो रहे हैं तो देखिए, आप अपने आउटलाइन की बात कर रहे हैं। स्टार्ट में आप ओपनिंग कर रहे थे जनरल, फिर बैकग्राउंड की आप बात कर रहे थे, ब्रीफ रेलेवेंट। अब आप स्पेसिफिक होते जा रहे हैं एंड एट द एंड यू आर गोइंग टू कंक्लूड। बट रिमेंबर, कंक्लूजन में आपने कुछ वर्ड्स का यूज़ नहीं करना, जैसे कि एट द एंड, ठीक है, एट लास्ट, फाइनली, टू कंक्लूड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये वर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वर्ड्स आगे कैसे डिवाइड होंगे। परसेंटेज वाइज मैं आपको समझा देता हूँ। ओपनिंग के अंदर आप 10%, ठीक है, ओपनिंग करेंगे। ब्रीफ रेलेवेंट बैकग्राउंड आपका 55%। दिस लुक्स अ लिटिल बिट स्ट्रेंज, लेकिन दैट इज़ ऐसे, और जो उसका स्टाइल है उसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो 3 to 5 सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं इसको आप 20%, और कंक्लूजन जो है इसको आप 15% आपने वर्ड्स की डिवीज़न करनी है, ठीक है। ठीक हो गया। अब आपने जो है, आपको जो आपका काम है वो ये है कि आप इंट्रोडक्शंस लिखें
ठीक है, और फिर इंट्रोडक्शन लिख के चेक करवाएं, ठीक है, और अपने इंट्रोडक्शन को बार बार देखें, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि ब्रीफ रेलेवेंट बैकग्राउंड आप कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज हम एक टॉपिक लेते हैं, ठीक है, लेट्स टेक द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। हमने ये एक टॉपिक लिया, ठीक है। इसका ब्रीफ रेलेवेंट बैकग्राउंड क्या हो सकता है आपके ख्याल में? अगर आप स्पेसिफिक हो रहे हैं तो आप कहाँ पे स्पेसिफिक होंगे? थ्रेट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग के, उसके क्या थ्रेट्स हैं? क्या थ्रेट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के? राइजिंग सी लेवल, ठीक है। और क्या थ्रेट्स हैं? एग्रीकल्चर पे इसके थ्रेट्स हैं, ठीक है। और क्या थ्रेट्स हैं? एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये आप स्पेसिफिक हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपने अगर बात करनी है तो आप क्या बात कर सकते हैं? आप ब्रीफ रेलेवेंट ब्रेकडाउन में फॉलोइंग बातें कर सकते हैं। इसमें आप ये इस बात का ख्याल रखें कि नथिंग इज़ हार्ड एंड फास्ट, ठीक है। आप किसी भी चीज़ पे बात कर सकते हैं। लेट सपोज आप बात करते हैं क्लाइमेट पे, आप बात करते हैं अर्थ की पोल्स की, इक्वेटर्स की, कि इस पे क्या वेदर होता है, ठीक है, और किस तरह से अर्थ की डायमेंशन है। आप और क्या बात कर सकते हैं? आप बात कर सकते हैं कि वेदर्स जो हैं वो किस तरह डिटीरियोरेट हुए थ्रू आउट द हिस्ट्री। आप यानी कि एक ब्रीफ स्टार्ट लें आप कि किस एज से किस तरह वेदर चलता गया पे कैसे क्या, तो आप इसमें से किसी पे भी बात कर सकते हैं जो कि इसका ब्रीफ सा रेलेवेंट बैकग्राउंड, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और आई ट्राइड माई बेस्ट टू कन्वे दिस। Hope that all of you would have understood. Follow my page and like it on Facebook as well, or Instagram with the name CSS Crash Course, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।